हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद फिर से मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी लेट हो गया उसको लाने में। तो पहला जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको क्या बनाया था, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो उसमें मैंने आपको पर्सोनिफिकेशंस, इंजाममेंट, एनाफोरा वगैरह बताया था। 5 उसमें भी था और 5 आज भी पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, मेटाफर, सिमली, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोले और ओनोमेटोपोइया। अब ये सबसे पहले जानते हैं कि इसके बाद मेटाफर। ये मेटाफर और सिमली होता क्या है, ये दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर में क्या होता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमली में क्या होता है कि लाइक और एज लगा करके कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तरफ पे लिखे कि ही रन्स स्लोली, सिंपल सा सेंटेंस है कि ही रन्स स्लोली। लेकिन अगर हम यही लिख दे कि ही रन्स लाइक ए टॉर्टोइज, तो क्या हो गया, सिमली। और ही रन्स, या फिर एक और एग्जांपल देते कि ही वॉज लॉइन इन द फील्ड। अब वो इंसान लॉइन कैसे हो सकता है, तो समझने वाली है कि हमने लॉइन के साथ उसका कंपेयर कर दिया है। तो यही एग्जांपल है कि मेटाफर क्या है, डायरेक्ट जो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे देखिए, माइंड इज़ एन ओशन। माइंड का भी ओशन हो सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चीज़ हम इकट्ठा करते हैं, तो एक तरह से कंपेयर करते कि दिमाग जो है समुद्र की तरह होता है। ठीक, अगर हम यहीं पे लिख दें कि माइंड बिहेव्स लाइक एन ओशन, तो क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। ही इज़ अ लॉइन, इंसान का भी लॉइन हो सकता है, लेकिन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, लॉइन से, जितना ताकतवर है इस तरीके से। कहते हैं लाइफ इज़ अ ड्रामा। लाइफ का भी ड्रामा होता है, लेकिन कहते हैं लाइफ इज़ अ ड्रामा, एवरीबडी हैज़ टू प्ले डिफरेंट रोल। और हर इंसान को जो है कुछ न कुछ रोल निभाना पड़ता है। तो ये जो आपका है वो क्या हो गया, मेटाफर, जिसमें कि हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। ठीक, जैसे कि अब अगर कोई आपका दोस्त होगा तो कहेंगे कि माय फ्रेंड इज़ अ खली। अब खली से आपने अपने दोस्त को कंपेयर कर दिया। ठीक, या फिर दिस बिल्डिंग इज़ ए ट्विन टावर। अब इतना बड़ा बिल्डिंग, तो इस तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं मेटाफर। अब यहाँ पर देखिए, ही लुक्स लाइक हिज फादर, वो अपने पिता की तरह दिखता है, यानी कि उसके फादर से उसका कंपेयर हम कर दिए, तो क्या हो गया, सिमली। शुगर इज़ एज वाइट एज स्नो, उतना ही सफ़ेद है जितना स्नो, तो एज लगा करके हमने कंपेयर किया। ठीक, ही फॉट लाइक अ लॉइन, और उसने कैसे फॉट किया, कैसे युद्ध लड़ा, लॉइन के तरह। तो अब हमने यहाँ पर फिर ये लिख दिया। फिर लिखते माई लव इज़ लाइक अ बर्निंग फ्लेम, मेरा जो लव है वो बर्निंग फ्लेम की तरह है, जो जलते रहता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं लाइक यहाँ पर, और ये एज और यहाँ पर, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब किसी दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है, किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी थिंग्स का भी, तो अगर ये कंपैरिजन होता है, अगर डायरेक्टली किसी के साथ किसी का कंपेयर हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। और अगर उसमें एज और लाइक लगा करके कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो सिमली हो जाएगा। तो यही आज हमने फिगर ऑफ स्पीच में पहले 2 पढ़ा, क्या पढ़ा, मेटाफर और सिमली। हम इसको इरेज करके दूसरा देखते हैं, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोले वगैरह। अब क्या देखते हैं कि हाइपरबोली और ऑक्सीमोरॉन। अब हाइपरबोली के, हाइपर मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा, किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, हाइपर मतलब ही ज़्यादा हो जाता है। तो क्या लिखें, एक्सट्रीम एग्जैजरेशंस, जब आप किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जैसे हिंदी में इसको अतिशोक्ति वाली बात कहते हैं, तो वो होता है हाइपरबोली। और ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि एक साथ 2 वर्ड यूज़ होता है और दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है, यानी अपोजिट मीनिंग होता है।
वो जानबूझ करके यूज़ नहीं होता, लेकिन ऐसा यूज़ होता है कि लगता है कि दोनों का अपोजिट मीनिंग है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो आप क्या देख रहे हैं, आई हैव नॉट मेट हिम एज एन एज, लगता है कि बरसों से, नहीं कहते हम लोग हिंदी में, बरसों से उनसे नहीं मिले हैं। फिर बरसों का क्या मतलब, कुछ दिन से नहीं मिला होगा, तो ये एज एन एज मैंने बहुत 10 साल से 100 साल से इस तरीके से। फिर क्या है, इट इज़ रेनिंग, सॉरी दैट कॉस्ट मी $1 मिलियन, कोई चीज़ था जो कि मुझे $1 मिलियन लगे खरीदने में, बढ़ा होता ना कि पैसा नहीं रहेगा तब हम जाकर कहते हैं ये तो काफ़ी कॉस्टली रह गया था, दैट कॉस्ट मी $1 मिलियन। उसके बाद इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इतना खतरनाक बारिश जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा बना दिया। फिर क्या आता है, ही रन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, कोई लाइट की स्पीड से ज़्यादा दौड़ सकता है। तो जब हम बोलते हैं तो इस तरह की बातों को अक्सर बोल जाते हैं, बाद में उसका मीनिंग ऐसा जानबूझ करके बोलने के टाइम में हम लोग ऐसा बोल जाते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपरबोली। अब यहाँ पर है, एक होता है हाइपरबोला और एक होता है हाइपरबोली, इसमें BOLA होता है, वो मैथ्स में आपका देखे होंगे, इस तरह से फिगर बना होता है, इस तरीके का सम्स भी बनाने को मिलता है ऊपर, तो वो हाइपरबोला ये है हाइपरबोला। अब क्या है, ऑक्सीमोरॉन, टू वर्ड्स यूज टुगेदर हैविंग अपोजिट मीनिंग, दो वर्ड एक साथ यूज होता है और उसका मीनिंग अपोजिट। जैसे कि ही इज सीरियसली फनी, कहते हैं सही में वो फनी है, अरे जब फनी होगा तो सीरियस कैसे हो सकता है, ठीक। शी इज अ प्रिटी अगली, अब यहाँ प्रिटी का मतलब सुंदर नहीं है, ठीक ना, लेकिन प्रिटी का मतलब काफ़ी ज़्यादा भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिटी अगली, तो दोनों का मतलब। ब्रिंग एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस बुक, ओरिजिनल कॉपी, जब कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, तो ओरिजिनल क्या, तो ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस बुक, तो इस तरीके का ये जो ओरिजिनल कॉपी, प्रिटी अगली, सीरियसली फनी, इस तरह का जो वर्ड होता है इसी को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ठीक ना। वेकिंग, स्लीप, हैवी, लाइटनेस, ये पोएम वगैरह में यूज होता है। तो इस तरह का जो वर्ड होता है जिसमें एक वर्ड कुछ क्वाइट सीरियस, क्वाइट भी और सीरियस भी, तो इस तरह का जो वर्ड होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक। अब एक हमारा बन गया ये ओनोमोटोपिया। अब क्या देख रहे हैं कि लास्ट में है ओनोमोटोपिया। ये जो ओनोमोटोपिया है ये क्या है, अ वर्ड फ्रॉम थ्रू अ साउंड, यानी हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ साउंड होता है, उसके थ्रू जो वर्ड बनता है, यानी वही साउंड को हम ओनोमोटोपिया बोलते हैं। जनरली पोएम वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि एक अलग तरह का उसमें इफेक्टिवनेस दिया जाए। तो क्या देख रहे हैं, द रस्टलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक, जो ये लीव्स की जो आवाज़ थी, ठीक ना, रस्टलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक, यानी कि ये मुझे पूरी रात जगाए रखा, तो ये जो है रस्टल। उसके बाद बजिंग बीज फ्लू अवे, बीज की जो साउंड होता है बजिंग का। द बुक फेल फ्रॉम द टेबल विद द लॉर्ड थम, THUMB, थम। उसके बाद क्या है, जैसे ना ये कि टिक टॉक ऑफ क्लॉक, फिर या गश, डिजल, तो इस तरह का जो साउंड होता है किसी भी चीज़ का उसको हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। तो ये हमारा 5 जो था फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कि आपको मेटाफर, सिमली, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोले और ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट जो है 5 पहले हुआ था, 5 अभी हुआ है, और भी 5 जो है जितना होगा मैं मैक्सिमम उसको करवाऊँगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में जो चीज़ नहीं आएगा आप उसको कमेंट में आपको लिख के बता सकते हैं। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।